का स्वागत है। मैं हूं शैलेजा। आज हम खड़े हैं आकांक्षा पैलेस में आलू पर। यहाँ पर आज गौरव समाज क्षत्रिय समाज द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसका नाम है मिलन समारोह कार्यक्रम। हमारे साथ में संरक्षक समिति के अध्यक्ष खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस जो मिलन समारोह कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। आज के मुख्य कार्यक्रम में नववर्ष के मिलन समारोह का मुख्य रूप से आयोजन है। दूसरा, इस कार्यक्रम की में अपने बुजुर्गों के सम्मान के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे कि हमारे समाज के आगे की पीढ़ी में इस तरह की भावना बने कि बुजुर्गों का सम्मान करना समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैं ऐसे कार्यक्रमों को इधर उधर देखता रहता था, कई कार्यक्रमों में सम्मिलित होता रहता था। बहुत दिनों से इच्छा थी कि हमारे समाज में भी इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। उस हिसाब से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। बालिकाओं का सम्मान, हमारे समाज की बालिकाओं ने परचम लहराया है। 99, 97, 99 तक नंबर प्राप्त किए हैं। उन प्रतिभाओं का अगर सम्मान हम नहीं कर पाते हैं तो ये समाज की दुर्दशा है। हम उनका सम्मान करते हैं, इस दृष्टि से हमने आयोजन किया है। समाज के युवा ने आज इस कार्यक्रम में क्या कुछ संकल्प लिया है। युवाओं ने बड़े हर्ष के साथ इसमें सम्मिलित हुए हैं। युवाओं ने इस कार्यक्रम को बहुत सराहा है। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए हैं और कुछ बच्चों ने, युवाओं ने हमसे संपर्क भी किया है और हमको धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुझे लगता है कि कार्यक्रम से वो संतुष्ट हैं और आगे इस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं में सुधार लाने के लिए वो इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने की हमसे शिक्षा लेंगे। समाज में कुछ पिछड़े परिवार हैं जो अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनको लेकर आज समाज ने जो समिति है इसने आज क्या कुछ विचार किया इसके बारे में कि हम जो समाज के जो लोग हैं जो उनकी बच्चियां पढ़ नहीं पा रही हैं, बाहर नहीं पढ़ा पा रही हैं, स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप। उसके लिए हम लोग सामूहिक रूप से विचार विमर्श करेंगे। उसके लिए कुछ फंड की व्यवस्था करके उनको आगे प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेंगे। हम लोगों का विचार है, अखिल भारतीय गौरव क्षत्रिय महासंघ की ओर से हमारा संगठन ये विचार कर रहा है कि हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए भरसक प्रयास करेंगे और ये चाहते हैं हम कि ऐसे आयोजन प्रतिवर्ष हम लोग करते रहें। ऐसा हमारा सभी समाज बंधुओं से आग्रह अनुरोध है कि हम लोग ऐसी चेतना और जागृति समाज में फैलाएं और इन सब के परिणाम स्वरूप समाज में उन्नति और जागृति पहुँचे। कल प्रेस वार्ता हुई थी, उसमें मैंने कल भी प्रश्न किया था कि जो पुनः विवाह और त्रयोदशी जो गंगभोज है उसको लेकर चर्चा हुई थी। आज संपूर्ण समाज यहाँ खड़ा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। संपूर्ण समाज में इस विषय पे विचार विमर्श हुआ है। लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि विधवा विवाह, पुनर्विवाह और दहेज प्रथा और आपका मृत्यु भोज, इसमें हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रयास तो ये है कि हम लोग इसके लिए संकल्पित हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सामाजिक तौर पे संकल्पित हैं। हमने देखा कि जो मंच पर आज पुरस्कृत किया गया जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या बच्चियों की थी, तो क्या बच्चियों को वास्तव में आगे परिवार को करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं बच्चियों को नहीं पढ़ाना है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप। नहीं, बच्चियों को पढ़ाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य, यदि दोनों परिवारों की संपन्नता और समृद्धि के लिए बच्ची का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हम प्रेरणा और प्रेरित कर रहे हैं। बच्चियों को हम आगे पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करते रहेंगे। जो भी संभव होगा वो मदद करने के लिए हमारा समाज इसके लिए इच्छुक है और ऐसी हमारी आशा है, नहीं विश्वास है